Good morning, everybody. How are you? I hope that you are happy, healthy at your home and concentrate on your study, okay, and enjoy the festival season. Today we will be explain and read chapter number 2 from civics textbook, diversity and discrimination. आज जो आपके चैप्टर की जो थीम है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों वर्ड्स को जो है समझ में आना चाहिए। डाइवर्सिटी होता है विविधता, भिन्नता, एंड डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है भेदभाव, यानी विविधता और भेदभाव। हमारा देश जो है इतना बड़ा है जिसमें नंबर ऑफ डाइवर्सिटी यानी अलग अलग धर्म, जाति से बिलोंगिंग जो पर्सन है वो यहाँ रहते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होने वाला भेदभाव। ओके, चैप्टर की थीम्स टू बी क्लियर नाउ, देन वी विल बी put the next your point, the belonging your chapter is first is going। देखिए मैंने चैप्टर्स की थीम दी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, विविध प्रकार के। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, छुआछूत, पिछड़ापन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दिस सीरीज हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस, यानी भिन्नता और पक्षपात। आगे बात समझ में क्या है भिन्नता और पक्षपात, यानी हम लोग आज चैप्टर ही यही पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की भिन्नता है, किस प्रकार के जो भेदभाव है वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो डिफरेंसेस यानी भिन्नता एंड प्रीजुडिस यानी पक्षपात। There are, everybody open your textbook please. There are a lot of things that make us what we are, such as how we live, what we speak, what we eat and wear, what we play. All that depends upon the historical background and geographical setting of the place we live। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात कही इसने कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बनाते, हमें इस बात के लिए शौक करती है कि हम क्या हैं, सच हाउ हम कैसे हैं, वी लाइव हम कहाँ रहते हैं, व्हाट वी स्पीक हम कैसा बोलते हैं, व्हाट वी ईट हम कैसा खाते हैं, एंड वियर हम कैसा पहनते हैं, वी प्ले हम कौन सा खेल खेलते हैं। ये सारी चीजें आप भी आज एक सोशल लाइफ जो है उसको स्पेंड करते हैं, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आप कैसा खाना खाते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपके फेस्टिवल कैसे होते हैं, आप कौन कौन से गेम्स खेलते हो। तो ये सारी जो चीज होती है वो किस पर डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा जो इतिहास का जो बैकग्राउंड है। देखिए हमारे जो, अगर हम ट्रेडिशनल गेम्स को हम देखते हैं तो जब हम घर पे रहते हैं तो कई बच्चे जो हैं सितोलिया खेलते हैं ना, पत्थर से मार करके उसको खेलना, कबड्डी, खो खो, आ रही है बात समझ में, कुश्ती, अब कई बार हम गिल्ली डंडा, ऐसे बहुत सारे, फ्लाइंग द काइट, बहुत सारे ऐसे प्ले जो है जो हम घर पर रह करके अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल जो है उसको एंजॉय करते हैं। इसके बारे में हमको कैसे पता पड़ा, इसके बारे में हमको हमारे इतिहास से पता चला। आ रही बात समझ में। ऐसे बहुत सारे जैसे आप लोगों की लैंग्वेज में पकड़म पकड़ाई है, ऐसे बहुत सारे गेम्स आप लोग जो है जब आप अपने स्ट्रीट में अपनी गली में रहते हैं तो खेलते हो। कभी आपने सोचा कि आपने कपड़े कैसे पहने, आपकी मम्मा ने कैसे कपड़े पहने, आपकी मम्मा ने सूट पहना है, आपकी मम्मा ने साड़ी पहनी है, आपकी मम्मा ने लहंगा चुन्नी पहना है, या आपकी मदर ने अलग फॉर्म। तो ऐसा क्यों है कि मम्मा जो है सूट पहनती है, या मम्मा जो है बुर्खा पहनती है, या मम्मा जो है साड़ी वेयर करती है, या मम्मा जो है वो पंजाबी लुक का जो सूट है वो ऐसा वो इसलिए होता है कि हम किस समाज से, किस सोशल लाइफ से हम लोग बिलोंगिंग है। अगर हम हिंदू हैं तो हम लहंगा चुन्नी साड़ी एक्स्ट्रा पहनते हैं,
मुस्लिम है तो हम मोस्टली बुर्खा, सलवार कमीज इस प्रकार के वियर को पहनते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन है तो हम लोग सूट भी वियर करते हैं, जींस टॉप भी वियर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो मॉडर्नाइजेशन है। आ रही बात समझ में? तो ये अलग अलग हमारी जियोग्राफिकल जो सेटिंग्स होती है, कई बार रहता है कहता है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप कॉटन के पहन रहे हो, आप वूलन पहन रहे हो, आप मिक्स क्लॉथ पहन रहे हो। ये सारा जो होता है वो जियोग्राफिकल जो हमारी कंडीशंस होती है कि भाई वहां पे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कैसा मौसम है, वैसे ही हम कपड़े जो है वो पहनते। साथ ही हम कैसा खाते हैं ये भी हमारे यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस पे ही होता है। गर्मी होती है तो हम लाइट फूड लेते हैं, सर्दी होती है तो हम थोड़ा हैवी फूड लेते हैं, गर्मी होती है तो हम ड्रिंकिंग फूड ज्यादा लेते हैं, लाइक दैट जूस है, मिल्क है। ठीक है, जो हम कर्ड है, कर्ड को जब हम लिक्विड कर लेते हैं जिसको आप लोग छाछ बोलते हो, तो ये सारी चीजें जो ऐसी हैं वो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर होती है। एंड द मेजर रिलीजन, सबसे अधिक जो डिपेंड करता है हमारा खाना, रहना, पहनना, ये सब हमारे धार्मिक जो रिलीजन जो होते हैं उसके आधार पर होते हैं। देयर आर द 1600 लैंग्वेजेस एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म। यहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1600 लैंग्वेजेस है। कितनी भाषाएं हैं यहाँ पे? 1600। और कितनी फॉर्म्स है? और 100 डांस फॉर्म है, यानी 1600 तो भाषाएं हैं और 100 टाइप की डांस फॉर्म्स, अलग अलग डांस फॉर्म है। Diversity is not always celebrated because we feel safe and secure with the people who look, talk, dress, and think us. When we move here and there, we meet many people who are very different from us, and thus we find them the strange and the unfamiliar. At a time, we have no ideas why they are different from us. देखिए ये कहता है कि जो डाइवर्सिटीज जो होती हैं वो हमेशा से कोई एक सेलिब्रेशन या उत्सव बनाने तक नहीं होती है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी भाषा, जिनके कपड़े, जिनकी सोच ये सब अलग होती हैं। वो इस वजह से होती है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगह से संबंधित लोग होते हैं। और इसके अलावा जब अगर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अगर हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पहनावे से भी अलग लगता है, उसकी भाषा अलग लगती है, तो हमें ये हम इस चीज को हम फाइंड करते हैं, इस चीज को हम प्राप्त करते हैं, इस चीज को हम गेट करते हैं कि ये व्यक्ति जो है अजनबी है, अनफैमिलियर है, यानी अलग देश का है, वो हमें समझ में नहीं आता। उस समय जो है हम जो डिफरेंट फॉर्म जो होती है हमारे जो आइडिया, उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि क्या है, उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि ये पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, ये हमारे ही देश की एक डाइवर्सिटी फॉर्म का हिस्सा है। इन दिस सीरीज वी गोस टू सेकंड पॉइंट ऑफ प्री जुडाइज, यानी प्री जुडाइज का मतलब होता है पक्षपात। कभी आप घर पे भी बोलते हो कि आप पक्षपात कर रहे हो, आप छोटे भैया को तो ये दे रहे हो, बड़े भैया को ये दे रहे हो। हमें आप लोग कई बार अपनी मम्मी से कंप्लेन करते हो या नहीं करते हो? भैया को आपने ये दे दिया, मुझे आपने ये नहीं दिया। तो ये जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं प्रीजुडाइज, यानी पक्षपात। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रीजुडाइज का मतलब होता है मीनिंग judging other people negatively or the seeing them of inferior। जब व्यक्ति नकारात्मक सोच और कुछ इनफीरियर रहता है, कुछ असंतुष्ट सा रहता है, when we think, तब हम सोचते हैं that only one particular way, कि केवल एक ही रास्ता है, is the best to right way to do thing, कि किसी चीज को करने का सही रास्ता क्या है। We often end up to the respecting other, तो हमें उस समय जब पक्षपात जैसा हमको लगता है तब हम भाव करते हैं कि एवरीबॉडी आर रिस्पेक्टेड। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इफ वी थिंक, अगर हम ऐसा सोचते हैं दैट इंग्लिश इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल लैंग्वेजेस, अगर ये कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मोस्ट क्या है,
मोस्ट मतलब सबसे बेस्ट अमोंग जितनी भी लैंग्वेज है उसमें सबसे अच्छी इंग्लिश है। अब कई बार आप इंग्लिश को प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हो तो वी स्टार्ट टू जज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। जब आपके दिमाग में एक चीज भर दी जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही सबसे बेस्ट लैंग्वेजेस है, तो आप क्या करते हो, दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसके प्रति अपने मेंटल को एज ए नेगेटिव फॉर्म में लेते हो। आज क्या है, आज क्या कहा जाता है, मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो कौन से मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते, क्यों कि ये कहा जाता है कि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। सिमरन व्हाट हैपेंड, इंग्लिश जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम में ही बच्चा पढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि हम जो लैंग्वेज ऑफ हिंदी है उसमें बहुत सारी नकारात्मकता को देखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जब नेगेटिव थिंकिंग जब हमारे सामने आती है तो वो कहलाती है प्रीजुडाइज यानी पक्षपात। आज हम जो है कौन से हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मदर लैंग्वेजेस है वो क्या है, हिंदी। लेकिन फिर भी हम लोग जो है, हमारी पेरेंट्स जो है वो हमको एनकरेज करते हैं फॉर द इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए, देन यू विल बी स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम आल्सो। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि आपकी जो पेरेंट्स है, आपकी जो फैमिलीज है, आपका जो बैकग्राउंड है उसमें हिंदी को लेकर के एक नेगेटिविटी आ गई कि यार हिंदी का जो है ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वही आएगी तो बच्चे कैसे अफोर्ड करेंगे। इसीलिए हम लोग जो है इंग्लिश की और जो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा जो टुवर्ड्स होता है, हम उधर उधर की तरफ जो है वो आकर्षित होने लगते हैं। तो इस जो एक चीज को छोड़कर हम दूसरी चीज पर जब आ जाते हैं और दूसरी चीज में जब हम कमियां देखने लगते हैं तो वो कहलाता है पक्षपात। In this series, your next topic is creating, देखिए ध्यान से, creating stereotypes यानी किसी प्रकार की धारणा या किसी प्रकार के संघ या किसी प्रकार की संगठन, किसी भी प्रकार की अपन किसी चीज को अपने माइंड के अंदर इंटरनल जब ले लेते हैं तो उसे कहते हैं क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स यानी एक धारणा अपने दिमाग में बना लेना। Please unmute. सॉरी, ओके। हाँ, तो अब आ रही है आप लोगों को वॉइस आ रही है, माय वॉइस इज ऑडिबल नाउ, ओके। Then listen me, the stereotypes, देखिए मैंने बोला when we fix people into one image we create a stereotype। जब हम किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में वो इमेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेरियोटाइप्स। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जियांशी जो है वो महिमा के बारे में ऐसा सोचती है कि महिमा जो है वो लुकिंग वाइज वेरी नाइस, ये इंटेलिजेंट है, ये ऐसा कर सकती है। तो आपके माइंड में जो महिमा को लेकर के जो फीडबैक, जो इमेज बनी है
वो कहलाती है स्टेरियोटाइप्स। आया समझ में मीन ऑफ स्टेरियोटाइप्स? द स्टेरियोटाइप्स में बी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यानी ये कहता है कि ये जो स्टेरियोटाइप्स है, ये जो धारणा है जो हम ग्रहण करते हैं, वो किस वो रेस्पेक्ट में भी हो सकती है, रिलीजन, सेक्स यानी मेल और फीमेल, रेज ऑफ इकोनॉमिक यानी हमारी जो वाणिज्यिक जो बैकग्राउंड होते हैं, इन सब को लेकर के भी हम अपना जो इमेजेस है उसको तैयार करते हैं। देयर आर साइलेंटली ऑफ जेंडरस, ये बहुत ही जेंडरस होता है। People everywhere as they are found in every country, in any gender, in every communities, whether they are rich or poor. Just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be same. People have unique qualities and skills that make them different from others, but the stereotypes prevent from the seeing such person as a unique individual. They fit large number of people into only one pattern to type. The stereotypes influence all of us as they stop us from doing certain things that we might otherwise be good at. ये कहता है कि इसके अलावा देखिए, जब हम अपनी कंट्रीज के अंदर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक तो यहाँ का जेंडर है। जेंडर का मतलब होता है लिंग, मेल फीमेल। आ रही बात समझ में? कम्युनिटी, समाज, स्किल, ये सारे ऐसे, अमीर गरीब, ये सारी ऐसी थिंग्स होती हैं जहां जो हमारी जो स्टेरियोटाइप्स है वो लगभग कई बार सेम आती है। और जो पीपल जो होते हैं जिनके पास में बहुत यूनिक क्वालिटीज होती है, एक अच्छा स्किल उनके पास में होता है, एक वो अपने आप को डिफरेंट बनाता है। होता है नहीं होता है? अगर आपकी क्लास में एक क्वेश्चन पुट किया जाए, who is the more intelligent person, who is the first runner of the class, तो वो उसकी एक स्पेशलिस्टी है। अगर कहते हैं कि who is जो मोर एक्टिविटीज होती है, डांस जो है सबसे बेटर कौन करता है, ड्राइंग कौन अच्छा बनाता है, तो हम जिसका नाम लेते हैं वो उसकी एक स्पेशल क्वालिटीज होती है जिसके प्रति हम यूनिक इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत रूप से जो है एक अलग ही इमेज जो है हमारे दिमाग में बनाते हैं। ये जितना भी जो हमारा जो क्रिएशन था वो जाता है स्टेरियोटाइप्स के अंदर। टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। आज के लिए इतना काफी है। वी विल मेक द सेम चैप्टर एंड अदर व्यू ऑफ पॉइंट द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, बाय एवरीबॉडी। जॉइन दिस। यस, वेट वेट वेट। मैम आपने चैप्टर